हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास में सिंगल एंट्री सिस्टम ने हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया था और हम लोगों ने नेटवर्थ मेथड, जिसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड कहते हैं, वो स्टार्ट किया था। उसी का कंटिन्यूएशन होगा। आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हम लोग लास्ट क्लास में क्या सीखे थे कि सर ऐसे बिजनेसेस जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डबल एंट्री के सिस्टम पे नहीं रखते हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं करते हैं, उनका प्रॉफिट कैसे निकाला जाए। तो हम लोग सीखे थे सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, जिसमें क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल करने से प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट आ जाता है। फिर एडजस्टमेंट के नाम पे कुछ अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस और इनकम होंगे, उसको एडजस्टमेंट करेंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोगों का नेट प्रॉफिट। फिर हम लोग सीखे थे कि अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल ना दिया रहे तो हम लोग एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जस्ट लाइक बैलेंस शीट है, बस डिफरेंस ये है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर अपने आप मैच नहीं करता है। हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर निकलता है लायबिलिटी साइड में, जिसका नाम होता है कैपिटल। उसी से रिलेटेड लास्ट क्लास में अप्रॉक्स 13 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे और देखे थे कि क्वेश्चन काफी सिंपल होते हैं। आइए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें। लिखा है कौशिक मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। कैसे मेंटेन किया हुआ है? सिंगल एंट्री में। हिज बुक प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कुछ बातों को बताया गया है। फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश, क्रेडिटर, बिल्स, रिसीवेबल, लोन गिवन, लोन दिए हैं तो सर लोन दिए हैं तो एसेट्स, इन्वेस्टमेंट वो भी एसेट्स। हिज ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 500, प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट फॉर द ईयर। इस क्वेश्चन में ना ओपनिंग कैपिटल पता है ना क्लोजिंग कैपिटल पता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। चलिए, बहुत सारे एसेट्स और लायबिलिटीज का नाम हम फॉर्मेट बना लिए हैं। 2 कॉलम बनाए हैं। क्यों 2 कॉलम बनाए हैं सर? क्योंकि इस क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही कैपिटल्स नहीं बताए हैं क्वेश्चन में। तो डेट से मालूम चल रहा है कि पहला कॉलम जो है वो ओपनिंग का है, दूसरा कॉलम किसका है? क्लोजिंग का है। आप भी ऐसे ही बनाइए। अल्टरनेटिवली आप चाहते तो 2 बार बनाते, 2 बार मेहनत करते, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग के लिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग के लिए, लेकिन वो टाइम का बर्बादी है क्योंकि निकलता तो सेम बात है। चलो लिखा जाए फर्नीचर, अमाउंट इज 200 दोनों में। स्टॉक 2800 3800, डेटर 2100 3400, कैश 150 200, बिल्स, उसके बाद क्रेडिटर, ये तो लायबिलिटी है, 1750 1900, बिल्स रिसीवेबल ओपनिंग में कुछ नहीं है, क्लोजिंग में 300। नेक्स्ट लोन गिवन, तो सर ये तो एसेट्स है, लोन किसी को दिए हैं, ओपनिंग में कुछ नहीं है, क्लोजिंग में 500। और इन्वेस्टमेंट ये भी एसेट्स है, ओपनिंग में कुछ नहीं है, क्लोजिंग में 1000। खत्म। चलो जोड़ेंगे और क्या मिल जाएगा हम लोगों को? कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर। चलो जोड़ा जाए और निकाला जाए कैपिटल, फिर बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। 200 प्लस 2800 प्लस 2100 प्लस 150, 5250 माइनस 1750, 3500, 200 प्लस 3800 प्लस 3400 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 1000, 9400 माइनस 1900। तो ये निकल गया ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, बुक में देखिए वही है। आइए अब निकालना है सर सॉल्यूशन
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल, कितना अमाउंट 7500, ये कहां से आया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से, प्लस करेंगे ड्राइंग, कितना ड्राइंग दिया हुआ है 500, क्या माइनस करेंगे, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल भी हम लोग निकाल चुके हैं, कितने का 3500 का, एडिशनल कैपिटल, नहीं है क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट, वो भी नहीं है, तो सर यही है आपका नेट प्रॉफिट। देखिए आंसर, सर आंसर तो 5500 है, अच्छा क्या कुछ छूट गया है हमसे, 8000 में गया तो 4500 है, हिज ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 500, हाँ गलत तो कुछ बना ही नहीं है हम लोग। यस, कुछ गलत नहीं है, बुक का आंसर में हमको लगता है मिसप्रिंट है, क्योंकि हम लोग का आंसर 45 आ रहा है, तो आंसर यही होगा, बुक में आंसर ठीक कीजिए, वहां पे क्या दिया हुआ है 5500, जो हो ही नहीं सकता, वो कब होता जब ड्राइंग का अमाउंट 1500 होता, ड्राइंग का अमाउंट तो लिखा हुआ है सिर्फ 500 रुपीज निकाला है, तो यही आंसर है, बुक में जो दिया हुआ वो मिसप्रिंट है, लिखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अशोक कीप हिज बुक ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, हिज पोजीशन ऑन 31 मार्च 15 वाज एज फॉलोज। तो सर ये 31 मार्च का कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, क्रेडिटर, एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग, सर ये एसेट्स और लाइबिलिटीज है। फिर लिखा हुआ है ऑन अक्टूबर 1 2015 अशोक इंट्रोड्यूस 10,000 एज एडिशनल कैपिटल, बोल रहा है अशोक एडिशनल कैपिटल लगाया 10,000 का इन द बिजनेस, आउट ऑफ विच ए मशीन कॉस्टिंग 5,000 वाज परचेज फॉर द बिजनेस। 10,000 रुपया जो एडिशनल कैपिटल दिए हैं बिजनेस को, उसमें से 5,000 का वो मशीन खरीद के लाया है, कौन लाया है, बिजनेस। हिज ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 2000, ड्रॉइंग बता दिया है पूरे साल का 2000। ऑन 31 मार्च 2016 हिज पोजीशन वाज एज फॉलोज, अब 31 मार्च 16 का पोजीशन बता रहा है, मतलब वो सर क्लोजिंग के बारे में बात कर रहा है, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, क्रेडिटर, प्रीपेड, इंश्योरेंस, सर ये भी एसेट्स और लाइबिलिटीज है। प्रिपेयर नेसेसरी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड असर्टन द प्रॉफिट और लॉस। बोल रहा बताइए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना करके और बताइए कि प्रॉफिट लॉस क्या होगा। चलिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाए, हम लोग 2 साल का इकट्ठा ही बनाते हैं तो इकट्ठा ही बनाएंगे। जैसे क्या क्या है, कैश इन हैंड, दूसरा क्या है, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, क्रेडिटर, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, कैश इन हैंड 2400, कैश एट बैंक 25,500, उसके बाद डेटर 18,400, स्टॉक 28,600, फर्नीचर 5,000, क्रेडिटर 18,700, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 2,000। अब आ जाते हैं क्लोजिंग की तरफ। कैश इन हैंड कितने का 3600, कैश एट बैंक 27,500, स्टॉक 31,500, डेटर 24,200, फर्नीचर 4,500, क्रेडिटर 20,200, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग तो नहीं है
एक प्रीपेड इंश्योरेंस है, कितने का? 200, ये भी लिख लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद अब एक बात सोचिएगा, क्वेश्चन में लिखा है कि 1 अक्टूबर को अशोक ने 10,000 का एडिशनल कैपिटल दिया, वो किसका पार्ट है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल का। और उससे 5,000 का मशीन खरीद लिए, तो 5,000 का जो मशीन खरीदे हैं वो कब खरीदे हैं? 1 अक्टूबर को। तो जाहिर सा बात है जब हम 1 अक्टूबर को खरीदे होंगे तो क्लोजिंग में तो वो मशीन दिखना चाहिए हमको। कितने का? सर 15 में क्यों नहीं दिखा? क्योंकि ये डेट कब का है? 31 मार्च 15। खरीदे कब है? 1 अक्टूबर 15। अगर खरीदे 1 अक्टूबर 15 को है तो क्या वो 31 मार्च 15 को पहले दिखाई दे देगा? नहीं। तो अक्टूबर में खरीदे हैं तो जाहिर सा बात है जब बुक बंद किए होंगे तो मेरे पास तो वो मशीन होना चाहिए, तो उस मशीन को लिख ली। जोड़ेंगे और क्या निकल जाएगा? बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल, ओपनिंग और क्लोजिंग। चलो जोड़ा जाए। क्या क्या है? 2400 प्लस 25,500, 18,400, 28,600 प्लस 5,000, 79,900 माइनस 18,700 माइनस 2,000, 59,200 एक आ गया। चलो क्लोजिंग का ही बात करें। 3600, 27,500, 24,200, 31,500, 4,500, 200, 5,000, 96,500 माइनस 20,200, 76,300। क्लोजिंग कैपिटल 76,300, ड्रॉइंग 2,000, ओपनिंग कैपिटल 59,200, एडिशनल कैपिटल 10,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो यही बन जाएगा नेट प्रॉफिट। चलो जोड़ा जाए। माइनस 59,200 माइनस 10,000, 90,100 का नेट प्रॉफिट। आइए बुक से मैच करें, क्या ये सेम है? जी बुक में भी सेम है 9,100, तो हम लोग का आंसर मैच कर गया। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़े। मिस्टर अक्षर कीप हिज बुक्स ऑन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। दो डेट है 1 अप्रैल 15, 31 मार्च 16। उसमें कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज का नाम बताया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, बिजनेस प्रीमाइसेस, फर्नीचर, क्रेडिटर, बिल पेबल। क्रेडिटर और बिल पेबल क्या है? लाइबिलिटी। ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रॉ 45,000, ये क्या है? ड्रॉइंग। एंड इंट्रोड्यूस 25,000 एज फर्दर कैपिटल, ये क्या है? सर ये है एडिशनल कैपिटल। कंप्यूट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, क्या ये बन जाएगा? हाँ। सबसे पहले क्या करेंगे सर? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे जिससे हम लोग को ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा। क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग दिया नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस तो तब बना पाएंगे जब हमको ओपनिंग क्लोजिंग पता हो, और ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल पता करने के लिए क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इसमें क्या रिकॉर्ड करेंगे? एसेट्स और लाइबिलिटीज, वो तो दिया हुआ है भली बाती। तो सर पहला स्टेप ये होगा, यहां से मिल जाएगा ड्रॉइंग एडिशनल बनाया है। तो सर ये तो सुपर सिंपल क्वेश्चन, तो क्या इसको होमवर्क दे देना चाहिए? बिल्कुल। क्वेश्चन 10 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 11, गोपाल डज नॉट कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। 2 साल फिर दिया हुआ है, अप्रैल और मार्च 2015 और 2016 का। फिर से कुछ एसेट्स लाइबिलिटीज, कैश इन हैंड, बैंक, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, लोन। सर ये लोन क्या है? एसेट्स की लाइबिलिटी। सिर्फ लोन लिखा हुआ है तो लाइबिलिटी है। ऑफिस इक्विपमेंट एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस 20,000 एंड विड्रॉ 12,000, एडिशनल कैपिटल 20,000, ड्रॉइंग 12,000, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। सर ये भी होमवर्क, सेम क्वेश्चन।
तो सर 11 भी होमवर्क, 2 होमवर्क चला गया, आगे बढ़ा जाए। और क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर मुनीस मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। हिज बुक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: अप्रैल 1st 2015, 31st March 2016, कैश, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, क्रेडिटर। सिर्फ क्रेडिटर लाइबिलिटी है, बाकी का सारा एसेट्स दिया हुआ है, 2 अलग अलग डेट का, मतलब ओपनिंग का और क्लोजिंग का। ही विड्रॉ 300 पर मंथ, सर पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना। ही सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट ऑफ 16,000 एट 2% प्रीमियम एंड इंट्रोड्यूस द अमाउंट इनटू द बिजनेस। ये क्या है, एडिशनल कैपिटल। 16,000 का इन्वेस्टमेंट उसको 2% के प्रीमियम पे बेचा, मतलब 2% महंगा बेचा। तो बताओ कितना में बेचा, सर 16,000 प्लस 16,000 का 2% निकालेंगे 320 रुपया, 16,320 रुपया में बेचा। तो 16,320 रुपया में बेच करके वो पैसा कहां लाके डाल दिया, एडिशनल कैपिटल। तो सर एडिशनल कैपिटल मालूम चल गया 16,320 रुपया। अब क्या ये क्वेश्चन भी डिक्टो ऐसे ही बनेगा? हाँ, पहले आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लेंगे 2 कॉलम का, और एसेट्स को एसेट साइड में और लाइबिलिटी साइड में लिख के बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल जाएगा हम लोगों का, क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल। तो सर ये भी डिक्टो सेम ही क्वेश्चन है, आप इसको भी होमवर्क दे दीजिए। हम बोले ठीक, आप बोल रहे थे दे रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़े। मिस्टर गिरधारी लाल डज नॉट कीप फुल डबल एंट्री रिकॉर्ड, हिज बैलेंस ऑन 1st April 15 इज एज अंडर। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, कैश इन हैंड, बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट, क्रेडिटर, बिल पेबल और कैपिटल। ये कौन सा कैपिटल है सर, हमको कैसे पता चलेगा? डेट पढ़ो सर, 1st April 15, तो सर ये ओपनिंग कैपिटल है। फिर लिखा है हिज पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर, बोल रहा है एंड ऑफ द ईयर में उसका पोजीशन है कैश, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर। ही विड्रॉ 500 पर मंथ, आउट ऑफ विच ही स्पेंड 1500 फॉर बिजनेस पर्पस। बोल रहा है 500 रुपया हर महीना ये बिजनेस से निकालता था, तो सर 500 रुपया पर महीना, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6,000। फिर उसमें से लिखा है 1500 रुपया ये बिजनेस पर्पस पे इस्तेमाल करता था, तो 6,000 रुपया हम निकाले, उसमें से 1500 रुपया हम बिजनेस पे ही खर्चा कर दिए। तो मेरा ड्राइंग तो सिर्फ 4500 का, क्योंकि 6,000 जो निकला है 500-500 रुपया करके पूरे साल में, वो पैसा ड्राइंग तब होता जब हम उसको अपने लिए इस्तेमाल करते। हम उस 6,000 में 1500 वापस बिजनेस में लगा दिए, तो सर आपका एक्चुअल ड्राइंग सिर्फ 4500 रुपया का होगा, 6000 माइनस 1500। हम बोले बिल्कुल। बोल रहे आप बताइए प्रॉफिट लॉस कितने का। चलिए, क्या इस क्वेश्चन में हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना है? नहीं, तो सर ये नहीं निकालिएगा, क्यों? निकला हुआ है, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल नहीं निकला हुआ है, तो सर वो निकालिएगा। हम बोले चलो इसको बना लेते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। कौन कौन सा एसेट्स है क्लोजिंग का? कैश इन हैंड। क्वेश्चन का नंबर कितना है? 13। अमाउंट है 7,000। दूसरा आइटम है स्टॉक 8,600। तीसरा आइटम है डेटर और चौथा आइटम है फर्नीचर। पांचवा आइटम है प्लांट। बस डेटर 23,800, फर्नीचर 15,000 और प्लांट 20,350। बिल्स पेबल 20,200। क्रेडिटर लाइबिलिटी 15,000। क्या निकल जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से। चलो निकाले क्लोजिंग कैपिटल। 7,000 प्लस 8,600 प्लस 23,800 प्लस 15,000 प्लस 20,350, 74,750
माइनस 20,200 माइनस 15,000। क्लोजिंग कैपिटल आया 39,550 रुपीज। लिखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। क्लोजिंग कैपिटल 39,550। ड्रॉइंग लिखा है 500 रुपीज पर मंथ निकालता है, तो सर पर मंथ निकालता है तो एक साल में 6,000 माइनस 1,500 क्योंकि वो वापस बिजनेस में खर्चा कर दिया, तो एक्चुअल में ड्रॉइंग कितने का 4,500। ओपनिंग कैपिटल वो तो दिया हुआ है बैलेंस शीट ऊपर जो बना हुआ है क्वेश्चन में, उसमें देखिए 40,000। एडिशनल कैपिटल, एडिशनल तो कुछ है नहीं, तो यही है हम लोग का नेट प्रॉफिट। चलो निकाला जाए 39,550 प्लस 4,500 माइनस 40,000 4050। ये क्या बन गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 है मिस्टर पवन कीप हिज बुक ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। हिज पोजीशन एज ऑन 31st March 2015 was as follows: cash in hand, cash at bank, closing stock, sundry creditor, sundry debtor, plant and machine, fixture and fitting। ये दिया हुआ है, ये कब का है 31st March 15 का, मतलब सर ये ओपनिंग का हुआ है। हम बोले हाँ। ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव 20,000 फ्रॉम LIC विच ही ब्रॉट इनटू द बिजनेस। ये क्या है एडिशनल कैपिटल। जो पवन है ओनर है उसको 20,000 रुपया LIC से मिला और वो बिजनेस में लगा दिया, तो सर ये एडिशनल कैपिटल है। He withdraw for his personal expenses 800 per month। सर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल जाएगा ड्रॉइंग। Further, his personal expenses amounting to 2,300 were paid from his business। सर ये भी ड्रॉइंग है, मतलब दो ड्रॉइंग है। On 31st March 2016 his position was as follows। सर 2016 का एसेट्स लायबिलिटीज बताया, इससे क्या निकल जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस मेड बाय हिम फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016। प्रॉफिट लॉस निकालना है। चलिए शुरू करें। सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटीज लिख लेते हैं। कैश इन हैंड 200 ओपनिंग में, कैश एट बैंक 3,500। उसके बाद स्टॉक 10,200। क्रेडिटर ये तो लाइबिलिटी है 8,000। नेक्स्ट डेटर ये है 10,500। प्लांट एंड मशीन 19,700। फर्नीचर एंड फिक्सचर या फिक्सचर एंड फिटिंग, फिक्सचर एंड फिटिंग नीचे। क्लोजिंग का कैश इन हैंड 260। बैंक नहीं है सर, बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट तो लाइबिलिटी होता है। बैंक OD 1740। क्लोजिंग स्टॉक 13,800। उसके बाद क्रेडिटर कितने का 560, मात्र 560 रुपया। डेटर 15,700। प्लांट एंड मशीन 25,700। फिक्सचर 4,000। क्या निकल जाएगा कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर 260 प्लस 13,800 प्लस 15,700 प्लस 25,700 प्लस 4,000 59,460 माइनस 560 माइनस 1,740
ये आएगा 57,140, 200 प्लस 3,500, 10,200, 10,500, 19,700, 3,400, 47,500 माइनस 8,000, 39,500। चलो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट 57,140। ड्राइंग के बारे में क्या लिखा है? सर ये मैच नहीं किया। हम बोले कौन सा? क्लोजिंग कैपिटल 52,120 है। हम बोले अच्छा देखें क्या कुछ गड़बड़ी है जोड़ने में। एक मिनट मैच करा ले। 260, उसके बाद 1740 का बैंक ओवरड्राफ्ट, 13,800 का स्टॉक, 560 रुपीज का क्रेडिटर, 15,700, 25,700 और 4,000। सही है, आओ जोड़ ले एक बार। 260 प्लस 13,800 प्लस 15,700 प्लस 25,700 प्लस 4,000, ये तो सही है, माइनस 560 माइनस 1740 57,160, सॉरी ये 160। और बुक में कितना दिया हुआ है? इसके बाद तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में। बुक में दिया हुआ है 52,120। नहीं तो बुक में कुछ मिसप्रिंट है। फिर हम लोग अपनी जगह करेक्ट है, हम लोग सही बना रहे हैं। बुक में कुछ मिसप्रिंट होगा। जहां तक हमको लगता है जो सन्ड्री क्रेडिटर लिखा है 560, वो शायद 560 नहीं होना चाहिए था, वो कुछ और होगा। क्रेडिटर का अमाउंट को ठीक करिएगा, ये 560 नहीं होगा, ये फिर कुछ और होना चाहिए, जैसे कि 5,600 होगा। बुक में मिसप्रिंट है मेरे, क्योंकि 8,000 का 560 रुपया नहीं है, वो 5,600 है। तो आप ठीक कर लीजिएगा। अगर आपके बुक में भी क्रेडिटर 560 रुपया है तो वो एक्चुअली में बुक का मिसप्रिंट है, वो 560 नहीं है, 5,600 है। अब वो शायद मैच करेगा। आइए मैच करा के देखें। तो ये वाला बात हम लोग ठीक किए, इसको हम सर्कल भी करते हैं कि बुक में जो दिया हुआ है 560 वो 560 नहीं है। 59,460 माइनस 500 माइनस 1740। अब ये आ गया, ठीक कीजिएगा। बुक का मिसप्रिंट है, वरना क्वेश्चन देख के तो जो लाए थे वही आता। तो बुक में क्रेडिटर का अमाउंट गलत दिया हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग कितने का ड्राइंग है? बोला है 800 रुपीज पर मंथ। तो 800 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, प्लस एक और ड्राइंग है 2300। ओपनिंग कैपिटल 39,500 और एडिशनल कैपिटल 20,000। ये कहां से आया? क्वेश्चन में देखो, LIC से जो ओनर को पैसा मिला था वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया। चलिए प्लस माइनस करें। 800 इंटू 12, 9600 प्लस 23, 11,900। 52,120 माइनस 39,500 माइनस 20,000, 4,520। ये है नेट प्रॉफिट जो बुक से भी मैच करेगा। तो इस बुक में भी एक मिसप्रिंट, इस क्वेश्चन में भी मिसप्रिंट था क्या कि बुक में लिखा हुआ है 560 जबकि होना चाहिए था 5,600। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ें। लिखा है मिस्टर शर्मा कीप हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, हिज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर एज अंडर। 2 साल दिया हुआ है, 1 अप्रैल 15, 31 मार्च 16। एसेट्स और लाइबिलिटीज दिया हुआ है ओपनिंग का और क्लोजिंग का।
ही इन्वेस्टेड 1000 ड्यूरिंग द ईयर, 1000 रुपया ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्ट किया गया है। ही विथड्रॉ 300 पर मंथ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस, सर ये तो ड्रॉइंग है। कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ विच, सर ये तो सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल, वहां से निकल जाएगा। एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है 1000, ड्रॉइंग दिया हुआ है 300 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3600 रुपीज का ड्रॉइंग निकल जाएगा। सर ये तो बन जाएगा बहुत आराम से। तो होमवर्क 15 नंबर होमवर्क चला गया। क्वेश्चन नंबर 16, दीपू कीप हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, हिज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर एज अंडर। बोल रहा है दीपू जो है अपना बुक्स को सिंगल एंट्री सिस्टम में रखा है, उसका एसेट्स लाइबिलिटीज दिया हुआ है, 2 डेट दिया हुआ है, एक है 15 एक है 16। तो सर जो 2015 का है वो ओपनिंग का बात करेगा, जो 16 का है वो क्लोजिंग का बात करेगा। इससे क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जिससे हम लोग क्या निकाल पाएंगे, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल। हम बोले गुड, आगे बढ़ो। ही इन्वेस्टेड 5000, सर एडिशनल कैपिटल 5000 रुपया। ही विड्रॉ 500 पर मंथ, सर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या निकल जाएगा, ड्रॉइंग। तो सर ये भी सेम क्वेश्चन है 15 की तरह, तो ये भी होमवर्क बना के फायदा नहीं है, टाइम का बर्बादी है। बोर्ड पे आपका प्रैक्टिस है, आपको बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं। लिखा है कौशिक मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन सिंगल एंट्री, हिज बुक ऑफ अकाउंट प्रोवाइड द फॉलोइंग 2015-2016। सर फिर से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 2 कॉलम में बनेगा, जिससे ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकेंगे। एसेट्स का नाम दिया हुआ है, लाइबिलिटी का नाम दिया हुआ है। हिज ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 5000, सर ड्रॉइंग बता दिया है 5000। बोल रहा है बताइए प्रॉफिट, डिक्टो सेम क्वेश्चन। तो सर होमवर्क, हम जो होमवर्क दिए हैं इसमें ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो नहीं बनेगा। फिर भी अगर कोई नहीं बने तो आप हमको पूछिएगा, हम जवाब देंगे उसका। लेकिन हम मानते हैं कि अगर आप यहां तक बनाए हैं तो ये पक्का बनेगा, कोई रीजन नहीं है नहीं बनने का। लिखिए।